हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 60,000 से ऊपर पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें उम्र सीमा को लेकर के यानी एज को लेकर के बहुत से बच्चों के मन में डाउट चल रहा है। ठीक है, जो है क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि कितना उम्र तक के बच्चा उसमें भरेंगे, और क्लियर भी हो रहा है तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि किनको कितना इसमें उम्र सीमा में छूट मिला हुआ है। तो आइए इसी जो है बात पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या जो है किस तरह जो है उम्र सीमा में छूट दी गई है और किस कैटेगरी वालों को उम्र सीमा में छूट है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला है, कह रहा है कि अभ्यर्थी पुरुष ने दिनांक, पहला नंबर पर देखिएगा, दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 1/7/2023 को 18 वर्ष का उम्र पूरा हो जाना चाहिए। ठीक, 18 वर्ष का उम्र पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पर दिया है अर्थात में, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी उम्मीदवार का जन्म तिथि 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और इसके बाद 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और 2001 के पहले का जो है जन्म नहीं होना चाहिए, तब जो है आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब क्लियर करेंगे किसको कितना उम्र में छूट दिया गया है। पहले हम इसको समझ लेते हैं। महिला अभ्यर्थी के लिए देखिए दिया है, 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। यानी जो महिला अभ्यर्थी है वह 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वो फार्म भर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या दिया गया था, यहाँ देखिए, पहले एक बार और क्लियर कर लीजिए, और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। यानी 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की महिला जो है कैंडिडेट इस फार्म को भर सकती हैं। फिर से सुनिए, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। लेकिन यहाँ जो पुरुष अभ्यर्थी में था वह 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक उम्र था। यानी 18 से लेकर 22 वर्ष तक जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो फार्म को फिलअप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज छूट है, तभी हम समझा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, ये तो क्लियर हुआ 25 वर्ष। फिर कह रहा है कि अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी 2 जुलाई 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए कोई भी महिला कैंडिडेट का, और इसके बाद 1 जुलाई 2005 के बाद का भी जन्म नहीं होना चाहिए कोई महिला कैंडिडेट का। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट अर्थात प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी जो उत्तर प्रदेश के हैं, SC ST OBC में आते हैं, उनके लिए जो है छूट का प्रदान किया गया है इसमें। ठीक है, मान लीजिए अदर स्टूडेंट, अदर जो स्टेट का स्टूडेंट इसमें फार्म भरेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उनको उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, तब साफ तौर पर यहाँ लिख दिया गया, स्पष्ट हो गया है। ठीक, आप देखिए, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो पुरुष, पहला आसन पर देखिए, जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए करा है 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जैसे SC ST OBC, उनको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का छूट दिया गया है उनको। तो अब जोड़ लीजिए, यानी 18 से 22 वर्ष के बीच में 5 वर्ष का छूट हो गया, तो 27 वर्ष हो गया पुरुष कैंडिडेट के लिए। और जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष का छूट है, तो 5 उसमें और छूट कर दीजिए, तो कितना हो गया? 25 5 30, यानी 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक SC ST OBC की जो महिला हैं या पुरुष हैं वो फार्म को, 1 मिनट, ये जो महिला हैं, ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक वो फार्म को भर सकती हैं। और पहला स्थान में 18 वर्ष से लेकर के 5 जोड़िएगा जो है 22 में, तो 27 हो जाएगा। 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक
ठीक है, जो SC ST OBC के जो पुरुष कैंडिडेट हैं, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, वो इस फार्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डाउट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। और इसके बाद आप अभी चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह नोटिफिकेशन न्यू वीडियो हम लेकर आते रहते हैं और सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। धन्यवाद।